हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड हाई स्कूल भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है, यानी कि जो आपका टीजीटी यानी कि जेएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है 2000 ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसके लिए वैकेंसी 2016 में जारी किया गया था। ठीक है, एग्ज़ाम लेते लेते रिजल्ट आउट होते होते 2018 तक ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब इस ईयर आप सभी को इसके लिए वैकेंसी दिख सकती है। इसके लिए फिर से जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है जेएसएससी की तरफ से, और ऑलरेडी मैंने आप सभी को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन एक आध लोगों ने कहा कि आपको ये जो अभी तक इससे रिलेटेड जेएसएससी ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, और आप सभी को कैसे ये सारी चीज़ें पता है, आप किस बेस पे बोल रहे हो कि इसके लिए वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जी हाँ, जेएसएससी ने ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होती है तब तक आप 100% श्योर मत होया कीजिए। मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है, कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी जो श्योरिटी है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही मानिएगा। अपने आप कोई कुछ भी बोल रहा है तो उससे आप मत मानिएगा। हो सकता है कि आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको अपडेट देने के लिए, आपको नोटिफिकेशन देने के लिए आपको पहले से सारी चीज़ें क्लियर की जाती है, ताकि आप जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे कि ये भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आपकी तैयारी होती रहे। तो इस बेस पे हम आप सभी को अपडेट करते हैं, ताकि जो चल रहा होता है उस अवेयरनेस को हम खुद भी समझते हुए आगे क्या हो सकता है इस बेस पे, इस जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग या जो अपडेट निकल के आती है, इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, उस सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम समझते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में सारी चीज़ें हो रखी है उसको देखते हुए, एनालाइज करते हुए यहाँ पर हम बातें रखते हैं कि आगे के जो एग्ज़ाम है या आगे किस तरह की वैकेंसी है और कितने पदों के लिए आ सकती है। तो यहाँ पर हाई स्कूल जो भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी 2024 में, जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर टीजीटी वालों की 9th से 10th क्लास के टीचर्स की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को यहाँ पर दे देती हूँ। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये अपडेट आई थी, 19 अप्रैल को ये आई थी। तो आप सभी को क्लियर हो जाए कि किस बेसिस पे हम आप सभी को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अपडेट टीजीटी का जो है वैकेंसी आने वाला है, वो कब आएगा, किस डेट में आएगा, इसकी जो 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जेएसएससी ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगी। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि अब इसकी नीड है, ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत हो रही है झारखंड में, और उससे रिलेटेड अपडेट अब बाहर आ रही है। ठीक है, तो एक जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि टीजीटी वालों को तैयार रहना है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीजीटी में टीचर्स बनना चाहते हैं कक्षा 9 से 10th वालों के लिए, तो उनको किस तरह से अपनी तैयारी पहले से रखनी है। क्योंकि आप जेपीएससी एंड जेएसएससी का पैटर्न देख रहे हो, एग्ज़ाम लेने का पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म अभी वो सबमिट कंप्लीट होता नहीं है, लास्ट डेट कंप्लीट होता नहीं है कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाता है और 1 वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाता है। तो इसलिए आप सभी को आगाह किया जा रहा है कि आगे इस टाइप की वैकेंसी आने वाली है, और 100% श्योरिटी है यहाँ पर कि जरूर आएगी। जो टीचर से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो जरूर आने वाली, क्योंकि अब झारखंड में टीचर्स की नीड है, ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि और आप सभी को पता है कि 2016 में ये वैकेंसी आई थी, और उस बीच जो 9 साल का जो गैप है उसके बीच कितने टीचर्स रिटायर हुए होंगे, कितने स्कूल को कन्वर्ट किया गया होगा हाई स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हुए ये अपडेट मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, तो आप सभी के भी माइंड में क्लियर हो जाएगा, और आप निश्चिंत होकर अब इसके पीछे भी जिनको टीचर बनना है, जिन्होंने बीएड किया ही इस मकसद से है कि उनको टीचर बनना है और गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो वो अब पूरी तरह अपनी तैयारी में लग जाएं। तो ये अपडेट देख सकते हो, ये 19 अप्रैल को जारी किया गया था न्यूज़पेपर में। 9 साल लगे, 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने में अभी भी 3200 सीट रह गए हैं खाली। ठीक है, ये जो है ये मैं खुद नहीं बोल रही, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग देख सकते हो। वर्ष 2016 में शुरू हुई थी हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। राज्य के हाई स्कूल में 9 वर्ष पूर्व 2016 शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि अभी भी 3200 सीट रिक्त रह गए हैं। इनमें अधिकतर सीट आरक्षित वर्ग के हैं। वर्ष 2016 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य के हाई स्कूल में नई नियुक्ति शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
ठीक है, आप सभी ने ये लाइन देख ली कि जो 3200 सीट ये आपका 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका 3200 सीट अभी खाली ही रह गया है। पूरी सीटों के लिए वहाँ पर नहीं हो पाई, जो नियुक्ति हुई थी उसमें पूरी सीट नहीं भर पाई, उसमें 3200 सीट ऑलरेडी खाली है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो रास्ता है साफ हो गया है। कहने का ये मतलब है कि अब इसके लिए फिर से नियुक्ति निकाली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य में हाई स्कूल नई नियुक्ति शुरू होने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, क्योंकि जो पहले वाली जो प्रोसेस थी वो हो चुकी है, उसमें अभी भी सीट बाकी है। और आगे देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि झारखंड के हाई स्कूल शिक्षकों की 25,100 आपका देख सकते हैं 69 पद सृजित है। ठीक, जिसमें 15,000 शिक्षक कार्यरत है। 25,000 सीट में आप 25,000 मान लीजिए, 25,000 सीट में 15,000 शिक्षक यहाँ पर कार्य है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया 15,000 शिक्षक कार्यरत है, यानी 10,000 से ज़्यादा पद जो है वो रिक्त है, पद रिक्त है, यानी कि पद खाली है। देखिए यहाँ पर भी 10,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। सबसे अधिक पद गणित, भौतिकी, रसायन शिक्षक के रिक्त है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी 32,000 जो आपका सीट है पहले वाली वैकेंसी से खाली है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 10,000 सीट है, 10,000 से ज़्यादा सीट है वो भी खाली है। और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट में टीचर की कमी है वो है आपका गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षक की रिक्त है यहाँ पर। वही 10 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ कि 9 साल बहुत मायने रखते हैं। इस बीच बहुत सारे टीचर्स जो है वो रिटायर कर गए होंगे, जिनकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी सेवा पूरी हो चुकी है, तो उनके स्थान पर भी तो कोई टीचर चाहिए। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति होना भी ज़रूरी है। उनके स्थान पे मान लीजिए नए टीचर्स आएंगे, तो जो सीनियर टीचर्स हैं वो धीरे धीरे उस पद को संभालेंगे, तो इसके लिए भी तो नियुक्ति की ज़रूरत है। तो इसमें जो पद आएंगे वो समझ सकते हो, उसको आप ऐड कर लो, 3200 प्लस 10,000 से ज़्यादा उसको ऐड करो, और जितने रिटायर हुए होंगे उनका जो डाटा निकलेगा उनके अनुसार आप उनके पदों को ऐड कर सकते हैं। 10,000 और 3200, यहाँ 13,000, आपका 13-14,000 तो ऐसे ही हो गया नंबर पे काउंट। और जो रिटायरमेंट के बाद जिनका होगा, जिनका नंबर जारी होगा कि कितने टीचर्स किन स्कूल में अभी खाली है या रिटायर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जब डाटा आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद आयोग द्वारा वर्ष 2017 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया 2024 तक चली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कितना ये जो प्रोसेस लंबा चला। एग्जाम तो इन्होंने ले लिया, रिजल्ट भी अनाउंस किया, लेकिन जो नियुक्ति इन्होंने दी है वो आते आते 2024, अभी जो नियुक्ति हुई आप सभी को पता है, उसमें अभी रिजल्ट आउट किया 2024 में। यहाँ पर इन्होंने बताया, मैं क्लियर कर दूं, 2016 की जो वैकेंसी थी, एग्जाम लिया 2017 में इन्होंने। ठीक है, 2017 में इन्होंने एग्ज़ाम लिया, फिर उसके बाद 2018 में जो रिज़ल्ट जारी करने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और जो प्रक्रिया जबकि नियुक्ति जो है वो आपका 2024 में दिया गया। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 24 तक चली। 2018 में रिजल्ट जारी होने के बाद वर्ष 2019 में पहले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। वर्ष 2022 तक नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो सका। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद पिछले वर्ष शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया। 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। ठीक है, 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 लाख स्टूडेंट ने, जो अभ्यर्थी है, उन्होंने आवेदन दिया था, और ये प्रक्रिया होती रही नियुक्ति आपको 2024 में मिली। तो आप देख सकते हो कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम होती है तो बहुत मुश्किल से होती है, और अगर वो पूरी तरह से सफल होती है तो उस बीच इतना लंबा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है आपको, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहले बता दी जाती है कि आप प्रिपेयर रहो, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपकी जो नियुक्ति है वो होगी ही होगी। भले ये जो सरकार है किसी रीज़न या किसी मैटर को हाईकोर्ट में उछालने की वजह से लेट हो जाता है, साल दर साल लग जाते हैं, लेकिन आपकी वो नियुक्ति पक्की हो जाती है। देर सही लेकिन आपको वो नियुक्ति मिल जाएगी। अगर आप पहले से अलर्ट नहीं रहोगे, एग्जाम की तैयारी सही तरीके से नहीं करोगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सही तरीके से फिल नहीं करोगे, तो एक तो एग्जाम भी आप दोगे,
वो भी नहीं निकलेगा। ऊपर से जो रिजल्ट नियुक्ति आते आते इतना लंबा टाइम, फिर नई वैकेंसी आने में टाइम। तो इससे अच्छा है कि जो मौका आपको मिलता है उस मौके को आप भरपूर यूज़ करें, चूके ना, और आप अपना 100% दीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम भी समझते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ होती है, कहाँ पर फॉल्ट होते हैं, ठीक है, इतने तो हमें भी पता है। लेकिन आपको अपने साइड से 100% देना है। आपको झारखंड में जो भी अब एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो अच्छी तरीके से, चूकना नहीं है। बहुत मुश्किल से झारखंड में एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता है, बहुत मुश्किल से, और भी निष्पक्ष तौर पे अगर एक आध एग्जाम हुए भी होंगे तो बहुत दिक्कत से होती है। बहुत लंबे टाइम का सफ़र तय करना पड़ता है स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट के तो एज लिमिट भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत लोग तो क्या बोला जाए, जैसे झारखंड का प्रोसेस रहा है, जैसे यहाँ का जो रवैया रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहले दे देते हैं, ताकि जो अभी 2024 में जेपीएससी एंड जेएसएससी ने कराया एग्ज़ाम, जिस तरह से ले रही है, इनको एग्ज़ाम लेना है, तो वो मौका नहीं देगी आपको पढ़ने का। एप्लीकेशन फॉर्म जारी होगा, फिल होगा, खत्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट, वैसे ही आपका एग्जाम डेट चालू हो जाएगा और सारी चीज़ें होने भी लगेगी। तो इस वजह से आप हड़बड़ा ना जाओ, पहले से आप प्रिपेयर रहो। तो ये नोटिफिकेशन थी जिसमें आप सभी ऑलरेडी देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी जो है अभी टीचर्स की खाली है, और उसकी जो नियुक्ति है वो जल्द ही होगी। और जो पहले वाला प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब नए तौर पे अब एग्ज़ाम होगा, और मे बी इसी ईयर आप सभी का जो टीजीटी वालों का एग्ज़ाम होना है। ठीक, आगे यहाँ पर एक दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची नियुक्ति का मामला। तो क्या मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? तो हाई कोर्ट शिक्षा नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई गई नियोजन नीति को पहले हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नियुक्ति शिक्षकों की सेवा बनाए रखने के साथ राज्य स्तर में मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2016 की नियोजन नीति के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें जिलों की अधिसूचना व गैर अधिसूचित में बांटा गया था। मेरिट लिस्ट जिला स्तर पर तैयार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक ले गया इस नियुक्ति प्रक्रिया को। तो यहाँ पर आप अब श्योर हो सकते हो, जिनको थोड़ा सा भी डाउट था कि कहाँ से, अभी तो जेएसएससी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि टीजीटी का एग्जाम या जो हाई स्कूल के टीचर्स है, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जल्दी यहाँ पर होगा। यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है एक लाइन में कि जो नई नियुक्ति शुरू होने का जो रास्ता है साफ है, तो आ जाएगा। इसके वैकेंसी भी आप सभी को देखने को 17,000 से आप मानो तो 20,000 प्लस ही मानो जो वैकेंसी आएगी। और हाँ, एक डाउट था आप सभी का कि जो कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने वीडियो में क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर आपने जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीए प्लस जिनका बीएड है, वो दे सकते हैं, उनके लिए है। बीएड वाले, बीएड अगर फाइनल ईयर भी है तो अपेयरिंग में भी वो डाल सकते हैं। अगर उनका ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है तो वो अपेयरिंग में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर सीटेड वगैरह, जेटेड वगैरह की कोई डिमांड नहीं की गई है। और जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आप सभी को इससे रिलेटेड जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपडेट था। और एक डाउट था किसी का कि उन्होंने पूछा था कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। तो जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। आप सभी को पता है कि झारखंड का जो अभी रूल चल रहा है, जिसमें 100 में से आपका जो 60% अपने राज्य के होंगे और जो 40% है वो अदर राज्य के, ठीक है। तो 60-40 का यहाँ पर अभी रूल लागू है। तो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, डॉक्यूमेंट वगैरह को, सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए, एज लिमिट वगैरह आप देख लेना। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सारी, और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक। तो ये अपडेट थी मुझे जो आप सभी को देनी थी, आप सभी के माइंड में क्लियर करनी थी कि आप सभी प्रिपेयर रहो। और भी जो अपडेट होगी मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पे आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जारी की गई पब्लिक नोटिस को क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। एंड आप सभी के डाउट भी मैं क्लियर करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।